फाइनली चेकआउट करते हैं अब ओसाका से। ये वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स में से एक रहा है मेरा, ओसाका का हॉस्टल। यहाँ से निकल के हम जाएंगे एयरपोर्ट। अब हमारी फ़्लाइट है नेक्स्ट सियोल के लिए, साउथ कोरिया। तो ये अपना आखिरी दिन था जापान में। अब हम निकल के चलते हैं सियोल सिटी और द कंट्री, साउथ कोरिया, द कंट्री ऑफ BTS लोगों के लिए। लेट्स गो। यहाँ से मेट्रो से 1 घंटा लगा मेरे को एयरपोर्ट पहुँचने में। तो एयरपोर्ट पहुँच के वीडियो कंटिन्यू करते हैं अपन। यस, अभी बजे सुबह के 5:20। हमारी फ़्लाइट है 9 बजे की। मेरे को नींद आई नहीं, मैं सोया नहीं ज़्यादा, तो मैं उठ गया था। तो मैं सोचा जल्दी चले जाएंगे। एंड जल्दी भी क्या, 2 घंटे पहले पहुँचना है हमको, मतलब 7 बजे पहुँचना है। एंड अभी बजे 5:20, तो यहाँ से 1 घंटा लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने में। एंड तब मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया, हॉस्टल में था, वो लोग चिल्लाते हैं ज़्यादा ज़ोर से बात करो तो जैसे जैसे यहाँ का रेलवे समझने लगा है वैसे वैसे अब लग रहा है कि आसान है। लेकिन अब जाने का ही टाइम हो गया है। तो आपको 5-6 दिन तो लगेंगे रेलवे समझने के लिए यहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज का दिक्कत है। बाकी तो सब कुछ बहुत सॉर्टेड है। एंड अब मेरे को पता चल रहा है धीरे धीरे कि जापान का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पे यहाँ पे रेलवे जाता नहीं है, मेट्रो या फिर GR लाइन। जैसे आपको समझ जाएगा, गूगल पे सभी दिख जाता है आजकल। तो बाय द वे यहाँ से मेरे को जाना है अभी कांसाई एयरपोर्ट। तो कांसाई एयरपोर्ट 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो बस से जाऊँ, टैक्सी से तो जाना नहीं था, बहुत ही महंगा होता है टैक्सी। तो एक तो था ऑप्शन बस से जाऊँ या तो फिर ट्रेन से जाऊँ। तो बस से हमें पड़ रहा था 1900 येन, मतलब इंडिया के हो गए कुछ लगभग 1300 रुपये। एंड ट्रेन से पड़ रहा है सिर्फ 1000 येन। ये देखिए आप मेरे हाथ में टिकट देख सकते हैं, 970 येन की है। तो 1000 येन मतलब 600 रुपये। 600 रुपये में हम पहुँच जाएंगे। सब एग्जैक्ट 5 बजे यहाँ की मेट्रो शुरू हो जाती है। कोई देर नहीं, कोई डिले नहीं। सबसे पहली ट्रेन पकड़ने वाले हैं हम शायद से एयरपोर्ट के लिए। एंड चलते हैं अब, फ्लाइट बोर्ड करते हैं। कौन सी फ़्लाइट है मेरी? एशियाना एयरवेज है शायद। तो देखते हैं फ़्लाइट भी कैसी है। चलते हैं अब सियोल, साउथ कोरिया, K-pop K-ड्रामा की कंट्री में चलते हैं। आ गई हमारी ट्रेन, लेट्स गो। तो भाई कांसाई एयरपोर्ट था ना, मैं फ़ोटो एक बार ऊपर लगा दूंगा। कांसाई एयरपोर्ट ना ओसाका से थोड़ा दूर है। ये फर्स्ट ओशन एयरपोर्ट है, वन ऑफ द कूलेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। तो ये जा रहे हैं अभी हम ओशन के ऊपर से, सी के ऊपर से। एक ही मेट्रो जाती है यहाँ पे, कांसाई एयरपोर्ट लूप लाइन। तो बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है। बहुत 1994 में इसको चालू किया था भाई। 1994 में जापान ने ओशन के ऊपर एयरपोर्ट बना दिया था, सोचो भाई। कांसाई एयरपोर्ट ना वन ऑफ द कूलेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है एशिया में। एंड ये पूरा एयरपोर्ट, पूरा का पूरा एयरपोर्ट ये ओशन के ऊपर है बेसिकली। तो देखिए यहाँ से एयरपोर्ट चालू हो रहा है, वो सिटी इतनी दूर है। तो ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट ओशन के ऊपर बना हुआ है। एंड इसको इनॉग्रेट 1994 में कर दिया था जापान ने, मतलब 1994 में ये स्ट्रक्चर खड़ा किया था। एंड वन ऑफ द बिजीएस्ट भी माना जाता है इसको। बहुत ही सही है, बहुत ही कूल एयरपोर्ट है सच में देखा जाए तो। मैं इसकी फ़ोटो एक बार ऊपर चिपका दूँगा अभी मैं आपको। आप देखना, एक ही लाइन जाती है मेट्रो की यहाँ पे। एंड बहुत ही हट के दिखता है ये ऊपर से एयरपोर्ट। मैं आपको फ़ोटो लगाऊंगा इसकी, तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है। ये डूबने भी लग रहा था बीच में, लेकिन फिर जापान ने कुछ तो करके इसको संभाल लिया। न्यूज़ आई थी बीच में, बट अब वो न्यूज़ कुछ है नहीं, क्योंकि जापान ने पूरा संभाल लिया भाई अच्छे से आर्किटेक्चर इसमें। देखिए भाई, सबसे बेस्ट तो मेरे को यही लगता है, सारे लोग एक ही साइड से चलते हैं। जिसको जल्दी होती है थोड़ी सी, वो यहाँ से आता है। एक जगह खाली छोड़ी होती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में राइट साइड में खाली छोड़ा जाता है, लेकिन जापान में लेफ्ट साइड में खाली छोड़ा जाता है। अच्छी बात है यार, सिस्टमेटिक अच्छी चीज़ लगती है मेरे को। ये इंडिया में भी होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन मेरे बोलने से तो कुछ होएगा नहीं, बट होना चाहिए ये चीज़। किसी को भाई होती है तो भाग के जा सकता है। क्योंकि इंडिया में कहीं कहीं सिर्फ एस्केलेटर्स ही होती है ना, सीढ़ियाँ होती नहीं है बाजू में। इसलिए देखते हैं भाई टर्मिनल 1 कहाँ से आएगा अपना। लेफ्ट साइड जाना है टर्मिनल 1 के लिए। तो
भाई पहुंच गए थे हम एयरपोर्ट। एक बात मेरे को आपको जापान की ये बताना था कि भाई यहाँ पे ना लोनलीनेस बहुत है। मतलब ऐसा ये बात मेरे दिमाग में कैसे आई मैं आपको बताता हूँ। मतलब अभी देखिए आप ABC देन DEF इतना बड़ा एयरपोर्ट खोल के रख दिया है भाई इनने। एक भी काउंटर पे बंदा नहीं बैठा है, एक भी काउंटर पे नहीं। ठीक है भाई, होंगे लोग पढ़े लिखे सब मशीन से कर लेते होंगे, लेकिन बहुत से लोग होते हैं ना भाई जिनको मशीन से नहीं आता है करना। मेरा तो बोर्डिंग पास निकल गया, मेरा चेक इन हो गया, मेरे को लगेज देना है बस। तो लगेज के लिए भी यहाँ पे मशीन होती है, लगेज भी मशीन में कर सकते हैं अपन। अब मेरी फ़्लाइट है 9 बजे की, अभी बज गए हैं 7, तो 7 बज गए हैं, अभी तक काउंटर पे कोई आया नहीं है। वो आएंगे लेट क्योंकि उनका फटाफट काम हो जाता है ना। यहाँ पे कोई रोकना नहीं है। अपने इंडिया में तो 2 घंटा 3 घंटा पहले आओ, देन उसमें भी घाई होती है बहुत, सिक्योरिटी चेक इन में ये वो। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, कोई है नहीं। तो फिर मेरे दिमाग में ये आई, मेरे को बताना ही था आपको। वैसे भी मैं बहुत ऑब्जर्व किया जापान में। मैं आखिरी के 3-4 दिन ओसाका में था। ओसाका में मैंने वीडियोस बनाई नहीं तो आपको दिखेंगी नहीं, तो ओसाका में भी था भाई। लोनलीनेस बहुत है, लोग अकेले हैं यहाँ पे। पॉपुलेशन है इनफ है, सब कुछ चीज़ें हैं इनफ, बट अकेले है भाई लोग। अपने काम से काम रखते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं बहुत, तो अपने काम से काम रखते हैं। ना सुख में कोई है किसी के साथ, ना दुख में कोई है किसी के साथ। तो ये मेरे को चीज़ आई दिमाग में, नोट करी मैंने ये कि लोनलीनेस है भाई यहाँ पे। तो ये चीज़ मेरे को बताना था। अगर कोई आ रहा है आप में से यहाँ पढ़ने, शिफ्ट होने, कुछ भी सोच रहा है, तो बस ये चीज़ दिमाग में रखना हमेशा। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अपने इंडिया जैसा बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। इंडिया में तो भाई दूसरे की गांड धोना पहले ज़रूरी होता है ना अपने से, लेकिन यहाँ पे तो किसी की नहीं धुल रही। सिर्फ काम ही कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे। कोई हंसी नहीं मजाक नहीं, काम ही कर रहे। मतलब अगर एक बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो टेबल्स है, ये सारे टेबल्स हैं, एक बंदा यहाँ बैठा है ना, दूसरा वहाँ बैठेगा, और वो एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। ये मैंने देखा है ओसाका में। जो टावर था एक हर्बीज टावर करके, पूरा ऑफिशियल टावर था, ऑफिस के काम थे, ऑफिस टावर था वो पूरा। तो वहाँ मैंने देखी है ये चीज़ भाई। वो रेयरली कोई बात कर रहा था उसमें से, बैठे थे दूर दूर बैठे थे वो भी सारे। खाना खाते हैं अपना 7-Eleven से लेते हैं पैकेज्ड फूड, खाते हैं निकल जाते हैं, दैट्स इट। कभी तो टाइम है आने के लिए, बोर्डिंग के लिए उनको, तो जिसके आएंगे वो फिर अपन अपना लगेज देते हैं। वैसे तो मशीन दिख गई तो मैं खुद ही दे दूँगा, लेकिन अगर मशीन नहीं दिखी, मशीन है यार वहाँ पे पता है। अब ज़रूरत नहीं है, मशीन है तो मेरे को आता है, मैंने सीखा था थोड़ा ये मशीन में कैसे सेल्फ चेक इन कर देना लगेज। लेकिन अभी मशीन भी नहीं खुली है ना, बीच में ये सब लगा हुआ है, तो जब वो बंदे आएंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो भाई ये दे दिया इन लोगों ने बोर्डिंग पास, ऐसा सा दिया है। वो मशीन में से निकालो तो ऐसा ही आता है ना, ब्लैक एंड वाइट। ये आ गया अपना बोर्डिंग पास, एंड ये दे दिया मैंने, बोला ना सेल्फ चेक इन होता है लगेज का यहाँ पे। तो ये भी मिल गया है बैग को लगाने के लिए। देन बैग को लगाओ ये चीज़, वहाँ पे अपना PNR डालो, वीज़ा स्कैन करो, एंड बैग चली जाती है सीधा। तो जब वो खुलेगा तभी कर पाएंगे अपन, तब तक करते हैं वेट यहाँ पे। तो भाई ये एयरपोर्ट पे ना जगह जगह पर ऐसा रीपैक एरिया दे के रखा है। अगर आपको रीपैक करना है अपने बैग्स या फिर कुछ भी सामान वापस डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। और बहुत सारी जगह पर दिया है। और वैसे रास्ते पर नहीं कर सकते हो आप कहीं पे भी आपको। भाई उन्होंने मेरी क्रीम ही रख ली है यार, मम्मी चिल्लाएगी मेरे को। घर की क्रीम थी वो, मम्मी मेरे को बना के देती है भाई। वो क्रीम ही रख ली मेरी, इतनी अच्छी थी भाई वो, इतनी महंगी क्रीम, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डालती हैं मम्मी उसमें, असली केसर डाला हुआ था यार। क्रीम ही रख ली। क्रीम्स अलाउड नहीं होती है उन्होंने बोला, जापानीज़ रूल्स के हिसाब से। बस सिर्फ यहीं पे है शायद, उन्होंने खुद नहीं बोला कि बहुत रेयर एयरपोर्ट्स पे होता है ऐसा। तो जापानीज़ रूल्स के हिसाब से नो क्रीम इज़ अलाउड, नो हैंड क्रीम, नो फेस क्रीम, नथिंग। 2-3 लड़कियाँ भी थी, उनकी भी सारी क्रीम्स निकाल ली उन्होंने। तो हो गया भाई अपना इमिग्रेशन। ये वाली लेकिन इमिग्रेशन में कुछ पूछते नहीं है ज़्यादातर, ये आउट का होता है ना, यहाँ सिर्फ आउट का स्टैंप लगता है। तो उन्होंने मेरे को आउट का एक स्टैंप दिया, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो अब मेन इमिग्रेशन जिसमें क्वेश्चंस होते हैं वो अपना साउथ कोरिया में रहेगा, सोल में। तो भाई अभी आ गए अपन ड्यूटी फ्री पे। परफ्यूम ही परफ्यूम पूरा बहुत तगड़ा स्मेल आ रहा है। चालू हो गई वही बोर्डिंग अपनी फाइनली। ये अपनी फ़्लाइट एशियाना एयरवेज़ की,
लाइन लगी हुई है, मैं तो सो गया था भाई थोड़ी देर। ये बैठ गए अपन फ्लाइट में, टेक ऑफ भी हो गई फ्लाइट। इन लोगों ने खाने के लिए भी दिया था लेकिन वो अंडा और बीफ वगैरह है तो मैंने तो मना कर दिया। लेग पीस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फ्लाइट है। इसका इकोनॉमी प्रीमियम इकोनॉमी जैसा है। तो भाई स्वागत है आपका फिर से एक नए देश में, अपने तीसरे देश में, साउथ कोरिया के कैपिटल में सियोल में हैं आज हम। तो टाइम जोन दोनों का सेम ही है, यहाँ पे भी अभी सेम ही टाइम हो रहा है, 3.5 घंटे आगे हैं हम इंडिया से। अभी बज रहे हैं 11:15। तो इमिग्रेशन हो गया अपना। ये लोग स्टिकर नहीं लगाते हैं, इनका ई वीज़ा आता है, ये लोग स्टिकर नहीं लगाते हैं। तो इन एंड आउट का भी शायद ही लगाते हैं ये लोग। इनका लगाया है उसने, अब आउट का लगाएगी कि नहीं लगाएगी मालूम नहीं। मुझे लगता है टाइम बचता है, ये स्टिकर ऊपर फालतू होता है ऐसा ये लोग बोलते हैं। तो अपना बैगेज आने वाला है अभी नंबर 3 पे, तो 4 आ गया, 3 आ गए। बैगेज लेते हैं, फिर अपना हॉस्टल यहाँ से 1 घंटा दूर है। अब फिर से मेट्रो का आप जो गलती जापान में करी हो यहाँ करेंगे नहीं। जैसे एयरपोर्ट से निकले पहले तो ई सिम लेंगे, एंड ई सिम लेने के बाद ई सिम नहीं फिजिकल सिम लेंगे यहाँ पे। एंड जैसे ही फिजिकल सिम लेते हैं अब उसके बाद तुरंत रेल पास लेंगे। पहले तो बैग्स लेते हैं। आ भी थी मेरी बैग शायद, हाँ यही तो है बैग मेरी। ये भाई करा लिया हमने करेंसी एक्सचेंज, एंड $1 का रेट है यहाँ पे 1271, तो जो कि ठीक है। मैं इंडियन में कितना होता है मैं वो भी बताता हूँ आपको यहाँ से निकल के। अपने को $300 एक्सचेंज कराने के 3,88,848 रुपीज़ मिले हैं। भाई मैं घूम रहा था थोड़ा सा एयरपोर्ट पे, तो यार ट्रेन तो मेरे को मिली नहीं पहले, तो मैंने बस की टिकट ही कर ली एकदम से। गलती कर दी बट ठीक है। 17,000 वॉन की हुई है टिकट, मतलब इंडिया के 1100 रुपये। एक इंडिया के 1 रुपये में यहाँ के 15 वॉन होते हैं। तो हाँ, इनकी करेंसी वीक है अपने से, लेकिन वो सब कुछ सेम ही पड़ता है जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ से 52 किलोमीटर है ईटावोन, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है। तो 1 घंटे की बस है, एंड ये ऐसी टिकट मिली है 6B4। तो ये 6B4 हमारा बस स्टॉप है, यहाँ से लेके जाएगी अपने को। अगर मैं ट्रेन से जाता तो यही चीज़ मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5,000 वॉन में हो जाता। भाई उतर गए अपन बस से, जस्ट उतरे। ये रही अपनी बस। अलग ही स्मेल सी आ रही है भाई यहाँ पे, पता नहीं क्या है, पता नहीं ये रेस्टोरेंट से शायद उसके वजह से आ रही है, पता नहीं। तो बस ने जहाँ अपने को छोड़ा वहाँ से एकदम 100 मीटर की दूरी पे है अपना हॉस्टल। ये रोड पे दिखा रहा है, थोड़ा सा कोरिया दिखा देता हूँ आपको। ह्यूंडई की कार्स दिखेगी आपको ज़्यादातर यहाँ पे, ह्यूंडई एंड किया, क्योंकि ये दोनों यहीं के ब्रांड्स हैं। जैसे जापान में अपने को टोयोटा ही दिखती थी, यहाँ पे ह्यूंडई है एंड किया। बसेस तो पूरी किया की होती है, पूरी बसेस किया की। चलते हैं हॉस्टल दिखाता हूँ मैं आपको। रास्ता तो बड़ा ही कठिन था भाई, छोटू सा था, एक ही आदमी आ सकता है। तो ये है हॉस्टल, ये रिसेप्शन एरिया है, मतलब ऊपर होंगे रूम्स, और वहाँ पे टंगी है कीज़। तो मैं आया था, यहाँ कोई था ही नहीं, ये बंदा था, इसको भी इंग्लिश नहीं आती लेकिन। तो यहाँ पे लिखा था सॉरी 30 सेकंड्स अवे, इफ़ यू नीड असिस्टेंस प्लीज़ कॉल मी, आई विल गेट। मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि यहाँ पे चेक इन ही बहुत लेट होता है। हेलो ये था भाई हॉस्टल, कुछ प्रकार का है। तो टूरिस्ट तो बहुत थे, फुल ही था ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से। तो उसने बोला है कि चेक इन, भाई यहाँ पे यही दिक्कत है जापान में, कोरिया में। जापान में तो और लेट होता है, जापान में चेक इन होता है 4 बजे, यहाँ पे तो भी 3 बजे होता है ना, अभी बजे है 2। तो उसने मेरे को बोला कि 1 घंटे बाद आओ, 1 घंटे बाद आओ। तो मैं निकल गया भाई वहाँ से। चेक इन बहुत लेट होते हैं भाई, आधा दिन ही ख़त्म हो जाता है 3-4 बजे। तो क्या चेक इन करेगा इंसान। एंड चेकआउट बराबर ये लोग 10 बजे 9 बजे ही ले लेते हैं। हेयर सैलून है यहाँ पे, बंद है शायद।
चलते अब। मैंने पूछा उसको इंडियन रेस्टोरेंट है क्या कोई आजू बाजू, तो उसने बोला है बहुत सारे हैं, तो सोच रहा हूँ जाता हूँ एंड देन। तो भाई ये मिला है हमको एक इंडियन रेस्टोरेंट, लिटिल इंडिया सोल, हलाल सर्टिफाइड। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पाकिस्तानी एंड इंडियंस ही है भाई, और मतलब मैं जो एरिया में हूँ यहाँ पे तो बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं बेसिकली। तो ओनर इंडियंस है, शेफ़ पूरे ओनर पाकिस्तानी है, शेफ़ पूरे इंडियंस हैं, तो ऐसा ही कुछ है। तो मैंने मंगाया पनीर मसाला और एक नान। तो फाइनली यहाँ के नान में अंडा नहीं है, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा था, तो उसने मेरे को अंदर ले जाके दिखाया। अच्छे लोग हैं पाकिस्तानी इंडियंस जो है हमारे, वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं झगड़ते हैं जब रहते हैं, तब बाहर तो बहुत अच्छे से रहते हैं। 28,000 वॉन आ गया है भाई बिल। 28,000 वॉन बोले तो 1,500 रुपये हो गए ऑलमोस्ट 1,500 रुपये का खाना खा लिया एक बार में। बट चलिए ठीक है, खाना अच्छा था, ठीक था खाना, लोग अच्छे थे। देखेंगे नेक्स्ट टाइम दूसरा रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे। अब चलते हैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ। लेट्स गो। चेक इन का टाइम हो ही गया है, वैसे भी 3 साढ़े 3 हो गया है अब। चलते हैं तो भाई मैंने हॉस्टल नहीं दिखाया था आपको, चलिए मैं आपको हॉस्टल दिखाता हूँ। बहुत ही अतरंगी हॉस्टल है भाई। ये टेम्प्रेरी लॉकर्स है, यहाँ से नीचे जाएंगे तो वो कैफ़े एरिया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एंड रूम्स इधर है। मुस्लिम प्रेयर रूम, तो देख सकते भाई आप। थोड़ा सा अतरंगी लगा मेरे को, मैं तो पहली बार देखा है ऐसा हॉस्टल यार। ये वाला है अपना। ये वाली बात। तो भाई खाना नहीं मिला अपने को, एंड ऐसा ही होता है भाई बहुत बार वेजिटेरियन के साथ। खाना नहीं मिला, सारी चीज़ों में अंडा था, सभी चीज़ों में अंडा था। मैं फिर वो कन्वीनियंस स्टोर भी गया, वहाँ पे भी देखा, बहुत सी ब्रेड देखी, एक ब्रेड यहाँ लेके आया मैं, फिर उसमें भी अंडा निकला। फिर वो उनको वापस देने गया, तो फिर उन्होंने एक दूसरी ब्रेड दी है वाली, तो मैंने ब्रेड ली है। ये पीनट बटर है एंड ये नॉर्मल बटर है और ये लेज़ है। तो यही है भाई अपना खाना आज का। तो इसका मेरे को बिल पड़ा है पूरा मिला के 20,000 वॉन। 20,000 वॉन की मैंने इतनी सी चीज़ें ली। 20,000 वॉन मतलब 1,000-1,200 रुपये कुछ हो गया। तो 1,200 रुपये की इतनी चीज़ें ली मैंने, एंड यही अपना खाना है। अब ये खाता हूँ, सोता हूँ, कल अपन मिलते हैं फिर से दूसरी वीडियो में।